तो स्टूडेंट्स आज जो हम सीखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। ब्लॉक लेवल HTML में कैसे पहचानते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन, क्या डिफरेंस है। लेट अस स्टार्ट। इसका नाम देता हूँ HTML और डॉक्यूमेंट टाइप। इसके बाद आपका वो सेम डालते हैं हेडर जिससे पहले रूट एलिमेंट HTML और ये HTML है, इसकी बॉडी अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरे एज ए ब्लॉक की तरह रहते हैं। उनका एक साइज होता है जो कि पूरी की पूरी स्क्रीन पे, अगर हम कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब डिफाइन करते हैं तो वो पूरी स्क्रीन पे उसकी विड्थ को ले लेता है अनटिल अनलेस उसका साइज कम या ज़्यादा बताते हैं, तब आप उसको साइज से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हाइट विड्थ सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, और एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो वो इनलाइन एलिमेंट्स जितनी उसको स्पेस की ज़रूरत होती है उतना ही लेता है। जैसे हमने जितना हम उसमें वैल्यू डालेंगे, जितने कंटेंट डालेंगे उतना ही रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डिव एलिमेंट है, मान लीजिए ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में ब्लॉक लेवल एलिमेंट और अभी आप इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को देखने के लिए कितना ये लेंथ ले रहा है। इसको मैं स्टाइल, ये जो जब हम स्टाइल के साथ जब करते हैं तो ये इंटरनल CSS कहलाती है। इसको स्टाइल जो है CSS फॉर डेफिनेशन की CSS हम शीट के अंदर ही HTML फाइल के अंदर ही स्टाइल से इस पूरी HTML फाइल की जो प्रेजेंटेशन है चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको डिव का अगर फॉर एग्जांपल बॉर्डर देखना है कि यार हम जैसे सिलेक्टर है, ये डिव है, इस डिव एलिमेंट को हमें बॉर्डर देखना है तो आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर एलिमेंट प्रॉपर्टी और कोई कलर ले सकते हैं, ग्रीन, और कितना थिकनेस का होगा 1 पिक्सल, px सॉलिड ग्रीन। हाँ, तो ये बॉर्डर है। अब आप देखेंगे, मैं इसको रन करता हूँ CSS डिस्प्ले डेमो को। आप ये देखेंगे बॉर्डर के साथ आ रहा है पूरा स्क्रीन पे, इसमें साइज ये है। तो ये जो CSS ये वाले एलिमेंट ने, डिव एलिमेंट ने पूरा का पूरा इसका अगर मैं कलर थोड़ा दूसरा चेंज कर देता हूँ, लेटर से सॉलिड रेड कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी तरह डिस्प्ले होगा। और 2 पिक्सल कर दूँगा और बॉर्डर थिकनेस बढ़ जाएगी। ये आप देखेंगे इसका ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरा का पूरा इस एलिमेंट ने पूरी स्क्रीन का साइज ले लिया। और इसके अगर हमारे को इसका डिव का साइज या विड्थ कम करनी है, जैसे विड्थ अगर मुझे कम करनी है देन आई कैन स्पेसिफाई कितना 50% करनी है, तो आई कैन जस्ट से कि 50% स्क्रीन का ये 50% लेगा। और अगर मुझे हाइट बढ़ानी है, लेटर से हाइट करनी है, हाइट इज इक्वल टू लेटर से
मैं डालना चाहता हूँ 50 पिक्सल की रहनी चाहिए हाइट, तो आई कैन जस्ट स्पेसिफाई 50 पिक्सल की हाइट है। और अब ये जब हम रन करेंगे तो ये हमारा 50% पे आप देखेंगे ये इसका ये 50% हो गया और हाइट बढ़ गई है जो हमने डिस्क्राइब की थी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, वो मैं इसमें से कॉपी कर लेता हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, यू कैन सी माय कमेंट्स, सी किया मैंने। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ये कमेंट में डाला है, जैसे एड्रेस है, आर्टिकल है, साइड, ब्लॉक पॉट, कैनवस, डी डेव, DL, DT, फील्ड सेट, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 से H6 तक जितने भी हैं ये हेडर है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में जब भी आप हमेशा नई लाइन से शुरू करते हैं, जब भी आप ब्लॉक लेवल डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट डाला, जैसे फॉर एग्जांपल P एलिमेंट डाला, क्योंकि ब्लॉक लेवल है तो दिस इज अनदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो आप देखेंगे कि हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आएगा, सेम सेम लाइन पे स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसको रन करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे आया, दिस इज अनदर ब्लॉक लेवल, ये पैराग्राफ के अंदर है। तो आपको ये देखना है कि ब्लॉक लेवल कब हमें यूज़ करना है और इनलाइन कब यूज़ करना है। इनलाइन में वो इनलाइन हमारे जैसे के लिए, जैसे हमारे पास ये एंकर टैग है, ठीक है, ये एंकर ये इनलाइन है एंकर टैग, और इसका आप बहुत यूज़ करेंगे। इसमें इसका एट्रीब्यूट रहता है href, और एच रेफरेंस एट्रीब्यूट पे आप वो डालते हैं कि कहाँ पे आपको पेज पे जाना है। तो हम नॉर्मली इनलाइन में किसी एलिमेंट के इनसाइड पे रखते हैं, एच रेफरेंस इनसाइड रखते हैं। ऐसे ही आप जो स्पैन एलिमेंट है div टैग में, जैसे ये div टैग है, और दिस इज ब्लॉक लेवल, div तो ब्लॉक लेवल है, और इसके अंदर अगर मैं स्पैन एलिमेंट डालता हूँ, स्पैन इज ए इनलाइन एलिमेंट, दिस इज इनलाइन, ये इनलाइन। तो जहाँ से ये ब्लॉक लेवल ये ख़त्म होगा, स्पैन एलिमेंट उससे आगे शुरू हो जाएगा। तो दिस इज इनलाइन। इसकी आप इसका जो इनलाइन एलिमेंट है इसको अलग से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जैसे आप स्टाइल अलग से दे सकते हैं, स्टाइल में आप इसकी फ़ॉन्ट दे सकते हैं, स्टाइल फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे इटैलिक्स है। तो आप स्पैन एलिमेंट में दे सकते हैं इनलाइन एलिमेंट, और इसका कलर दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं, इसका अलग से कलर रेड कर सकते हैं। तो हम जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, स्पैन एलिमेंट इज इनलाइन एलिमेंट। ऐसे एंकर टैग जो हम यूज़ करते हैं, ये एंकर टैग ये आप एंकर टैग एक और देखते हैं, ये वाला एंकर टैग होम से यूज़ है। ये href तो स्पेसिफाई करता है कि कौन से पेज पे आपको लेके जाना है। हैश होम इट मीन्स हम ये कोई ऐसा पेज नहीं, बस ये अगर एक्चुअल साइट का एड्रेस होता तो हम साइट का एड्रेस दे देते हैं। और यहाँ पे ये लेबल है, यूजर से लेबल है, न्यूज़ है, ये न्यूज़ है। कॉन्टेक्ट है,
तो आप इसको रन करेंगे। तो इसको रन करते हैं। अब ये देखिए, ये दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे है, और दिस इज इनलाइन जो आपने बॉर्डर पे देखा, ये इनलाइन स्पैन एलिमेंट है, इसके अंदर ही आ गया क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। और होम यूज़ कॉन्टैक्ट, ये जो हमारा एंकर टैग है, ये हमारा शुरू हुआ, और ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो मैं इसमें से डाल देता हूँ एलिमेंट्स। So see, you can try these in elements, and जो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इनलाइन एलिमेंट्स, और ये ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल इनलाइन, आपने देखा कि जो होम यूज कॉन्टैक्ट है, बिकॉज इनलाइन, तो ये एक ऑर्डर होम खत्म हुआ तो उसके बाद न्यूज शुरू हो गया कॉन्टैक्ट, ये नया लाइन में नहीं आया। जिस पैन टैग है ये इनलाइन है, तो ये इस ब्लॉक लेवल इस एलिमेंट के बाद ही शुरू हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन।